एक फल बेचने वाले की बेटी है ये लक्ष्मी। अभी कुछ ही समय पहले तक इसके पैरों में हड्डी का कैंसर था। उसकी पीड़ा ने इस बच्ची की मुस्कान छीन ली थी। आज उन पैरों की बेड़ियां टूट गई हैं और उसके होठों पर गीत फिर से उतर आए हैं। या हो गम बदलेंगे ना हम, चाहे दुनिया बदलती रहे। दिनेश पांडे को मुंह का कैंसर था। 2 बरस पहले तक इस अखबार वाले ने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन भाग्य का पहिया घूमा और आज वे धीमे ही सही आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ चल रहे हैं। और कुरैशी साहब अरसा पहले रिटायर हो चुके हैं। उनकी आईटी प्रोफेशनल बेटी आईसीयू में दाखिल थी। इलाज का खर्च आय के साधनों से कहीं ज्यादा था। दुआओं के साथ साथ धन की भी सख्त जरूरत थी। "25 years ago, very few cancer facilities were available in Delhi. It is against this backdrop that our founders conceived this project of RGCI, of providing quality treatment at an affordable price, and to those who could not afford it, give as much relief as we possibly could." और राहत शुरू होती है करुणा से और दूर तक जाती है, पीड़ा को समझने और कम करने और बन पड़े तो उसे मिटाने के प्रयास से। यही करुणा आरजीसीआई में आए किसी भी मरीज के लिए सही समय पर सही इलाज का कारण बनती है और उसकी आर्थिक क्षमता को रास्ते की बाधा नहीं बनने देती। जरूरत होने पर यहाँ डॉक्टर खामोशी से अपनी फीस माफ कर देते हैं और अस्पताल नवीनतम टेक्नोलॉजी इस देश के उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता रहता है जिनकी जेब और आंखें दोनों खाली हैं। राहत यानी मरीज की अपेक्षा से कहीं आगे जाना, कमला देवी जैसे लाखों लोगों की जिम्मेदारी लेना, उनकी प्रारंभिक जांच और मुफ्त इलाज द्वारा रोकथाम करना। आरजीसीआई इसके लिए वचनबद्ध है। सब लेडीजों को चेकअप कराई थी, तो जिसका जला निकला था थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उनका दवा से ठीक हो गया था। उतना बड़ा हॉस्पिटल में हम तो करा भी नहीं सकते हैं। अब एक आदमी है कमाने वाले, इतने खाने वाले, तो उतना हम पैसा कहाँ से जोड़ेंगे, नहीं होता। इतनी तो हिम्मत हमारे में भी नहीं थी कि हम इसे फिर से झेल पाते इतना बड़ा। एक्चुअली मदद मिली जब ही हमारा हिम्मत बढ़ी कि वहाँ चलो सपोर्ट हो जाएगा। पेशेंट मोहम्मद यासीन थे यूपी से और उनको हमने हेल्प की थी इंडियन कैंसर सोसाइटी के थ्रू। ऐसे ही उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आज आपने मेरा घर बिकने से बचा लिया, आपकी वजह से हम ये इलाज अपना पूरा कर पाए। Pediatric oncologists have to be social doctors as well. Because the treatment is prolonged, abandonment is not acceptable to us. तो दिल्ली के बाहर से आए लक्ष्मी जैसे अनेकों बच्चों को आश्रय भी देना राहत है, ताकि उनका इलाज पूरा होने तक उनके रहने की व्यवस्था हो सके। तो मैम ने हमें फिर ग्रेस के लिए बोला था। हम ग्रेस में 14 महीने यहाँ रहे थे। मैम ने हमारा यहाँ फ्री भी कराया था। और राहत है कैंसर से जूझते उन अनेक परिवारों के घर सेवा और सहारे का दीपक ले जाना जिनके प्रियजन उम्मीद की आखिरी किरण भी खो चुके हैं। Philanthropy does not mean just doing free services. It also means so many other things. Social support, spiritual support, emotional support. I think if you are able to address all these issues, 90% of the job is done.